हेलो दोस्तों, आज हम जापान की सबसे रहस्यमयी और खूबसूरत कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका नाम है द टेल ऑफ प्रिंसेस कागुया। ये कहानी जापान की सबसे पुरानी लोक कथा द टेल ऑफ द बैम्बू कटर पर आधारित है। इसे लगभग 1000 साल पहले लिखा गया था। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। बहुत साल पहले एक गाँव में बांस काटने वाला एक बूढ़ा आदमी रहता था। एक दिन वो बांस काटकर घर लौट ही रहा था कि उसे अचानक एक चमकीला बांस मिला। उस बांस से कमल जैसे फूल खिले और उसके भीतर एक छोटी और प्यारी सी बच्ची बैठी थी। बूढ़ा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, ये तो भगवान का तोहफा है। वो बच्ची को अपने हाथों से सावधानी से घर ले आया। जब बूढ़े आदमी की पत्नी ने इस बच्ची को देखा, वो हैरान रह गई। जैसे ही बूढ़ी औरत ने बच्ची को हाथ में लिया, वो तुरंत बढ़ने लगी। पलक झपकते ही वो शिशु बन गई। बूढ़े दंपति ने फैसला किया, अब वे उसे अपनी संतान की तरह पालेंगे और उसका नाम प्रिंसेस रखा। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी। वो चलती, बोलती और हर चीज को देखकर हैरान होती। वह बहुत तेजी से बड़ी हो रही थी। गांव के कुछ बच्चे उसे इतनी जल्दी चलते हुए देखकर उसे छोटी बांस बुलाते हैं। एक दिन प्रिंसेस अपने पिता के साथ बांस काटने जाती है और उनकी मदद करती है। तभी वो कुछ बच्चों को खेलते हुए देखकर उनके पीछे जाती है, लेकिन उसे कुछ सुअर के बच्चे मिलते हैं। वह उनके साथ खेल ही रही थी कि अचानक एक बड़ा सुअर उसकी तरफ आ रहा था। तभी सूतेमारू नाम का बच्चा उसे बचा लेता है। फिर वो दोनों जंगल में और बच्चों के साथ खूब खेलते और हंसते हैं। लेकिन बूढ़ा आदमी प्रिंसेस को ढूंढ ही रहा था। तभी उसने एक चमकीला बांस देखा। जब वो बांस को काटा तो उसमें से सोना निकला। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस उन बच्चों के साथ खेलती और नई नई चीजें सीखती हैं। वह सूतेमारू के साथ लकड़ी का काम भी देखती हैं। फिर प्रिंसेस सूतेमारू और कुछ बच्चों के साथ घूम ही रही थी। तभी उनको कुछ स्वादिष्ट फल मिलते हैं। वह उन फलों को खाते हैं। फिर एक दिन बूढ़ा आदमी को फिर से एक चमकीला बांस में से कीमती रेशम के कपड़े मिलते हैं। ये देखकर वो अपनी पत्नी से कहता है, भगवान चाहते हैं कि प्रिंसेस को हम एक अच्छी जिंदगी दें। इसीलिए बूढ़ा आदमी सोना लेकर राजधानी जाता है, क्योंकि वो प्रिंसेस के लिए एक महल खरीदेगा और उसे रानी की तरह रखेगा। फिर हम देखते हैं कि गर्मियां बीत जाती हैं। अब प्रिंसेस लगभग 13 साल की हो गई थी। प्रिंसेस अपने दोस्तों के साथ खेलती है और पेड़ से फल तोड़कर खाती है। तभी सूतेमारू एक पक्षी को देखता है। वो उसे पकड़ने के लिए भागता है और नीचे गिर जाता है। तभी प्रिंसेस उसे बचाने के लिए नीचे आती है और देखती है कि उसके हाथ पर चोट लगी है। तब प्रिंसेस उसके हाथ पर कपड़ा बांध देती है। तभी सूतेमारू कहता है, एक दिन तुम हम सबको छोड़कर चली जाओगी। लेकिन प्रिंसेस कहती है, मैं हमेशा इसी गांव में रहूंगी। वो जब घर लौटती हैं, तभी उनके माता पिता उसे राजधानी चलने के लिए कहते हैं। वो गाड़ी में बैठकर राजधानी चली जाती है। वो अपने महल में जाती हैं और नई नई चीजें देखकर खुश होती हैं। दौड़ती हैं, हंसती हैं और खेलती हैं। वहाँ उसकी देखभाल करने के लिए सागामी नाम की औरत रखी गई थी। वो उसे राजकुमारी की तरह व्यवहार करना सिखाने लगती है। लेकिन राजकुमारी को ये सब बहुत बोरिंग लगता था। वो बहुत शरारत करती थी, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ सीख लिया। उसे जो पसंद नहीं था वो उसका विरोध भी करती थी। धीरे धीरे वो युवावस्था में पहुंची। उसके पिता ने उसका नामकरण करवाने के लिए एक ज्ञानी व्यक्ति को बुलाया। उसने प्रिंसेस के चांदनी जैसे चमकते सुंदर चेहरे को देखकर उसका नाम कागुया रखा। महल में नामकरण की खुशी में भव्य दावत का आयोजन हुआ। राजधानी के रईस 3 दिन और 3 रात तक जश्न में डूबे रहे। लेकिन महफिल और शानो शौकत के बीच भी वो दुखी रहती थी। वो हमेशा औरों की उम्मीदों के लिए जीती थी। सिर्फ वही जानती थी कि उसने कितना सहा है। फिर वो अपने पिता को ये कहते हुए सुना कि वो उसे हमेशा से एक राजकुमारी बनाना चाहते थे। ये सुनकर वो गुस्सा होकर एक बोल तोड़कर बाहर भागी। वो इतनी तेज भागी कि उसके शरीर पर बस एक सफेद पोशाक रह गया था। वो दिन रात भागती रही। वो अपने बचपन के गांव चली गई, पर उसके घर में कोई और रह रहा था। जिन्हें वो पहचानती थी वो वहाँ पर नहीं थे। सूतेमारू भी वहाँ से जा चुका था। दुखी होकर प्रिंसेस सफेद बर्फ और चांदनी के नीचे सो जाती है। जब वो आंखें खोलती है, वो अपने महल में थी। उसे लगता है ये सपना था, लेकिन जब वो टूटा हुआ बोल देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये सपना नहीं था।
वो सच में गाँव गई थी। गाँव से लौटने के बाद राजकुमारी चुपचाप रहने लगी। वो अब पहले जैसी नहीं रही। उसने अब विरोध करना छोड़ दिया। वो वही बन गई जिसकी बड़ों की उम्मीद थी। फिर बसंत ऋतु शुरू हो जाता है। प्रिंसेस की सुंदरता पर मोहित होकर शहर के कई लड़के उसे प्रेम पत्र लिखते हैं। फिर 5 बड़े रईसों ने प्रिंसेस की खूबसूरती के बारे में सुना और उससे शादी का प्रस्ताव भेजा। सागामी उन प्रस्तावों को प्रिंसेस को देती है और कहती है, इनमें से किसी एक को चुन लो। उन 5 रईसों ने जब प्रिंसेस से मिलने आए तब कागुया ने शर्त रखी कि वो सब खजाने लाकर दिखाएं जिनसे उन्होंने उसकी तुलना की है। उसके बाद वो तैयार होकर चेरी ब्लॉसम देखने के लिए जाती हैं। वहाँ वो बहुत खुश होती हैं, लेकिन राजकुमारी होने के कारण सब लोग उनसे दूर चले जाते हैं। महल लौटते समय प्रिंसेस अचानक अपने बचपन के दोस्त सूतेमारू का नाम सुनती है। उसने तुरंत गाड़ी का पर्दा उठाया और देखा कि भीड़ में सचमुच वही था, लेकिन सूतेमारू अब चोर बन चुका था। सालों बाद दोनों आमने सामने थे। सूतेमारू प्रिंसेस को देखकर रुक जाता है। फिर उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। उसके बाद 3 साल बीत जाते हैं। अब एक के बाद एक रईस व्यक्ति प्रिंसेस के लिए खजाने लाते हैं। पहला रईस माउंट होराई की रत्न जड़ित शाखा लाया था, लेकिन वो नकली निकला। दूसरा रईस आग वाले चूहे की खाल से बना वस्त्र लाया था, लेकिन वो भी नकली था। तीसरा रईस ड्रैगन की गर्दन का बहुमूल्य पत्थर ढूंढने में असफल रहा। चौथा रईस लॉर्ड बुद्ध का पवित्र कटोरा नहीं ला पाया, इसीलिए उसने एक फूल देकर मनाने की कोशिश की। 5वां रईस एक कीमती मोती खोजने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो गिरकर मर जाता है। प्रिंसेस इस रईस की मौत की बात सुनकर वो खुद को दोषी मानकर अपने हाथों से बनाया हुआ बगीचा खराब कर देती है और रोने लगती है। तभी माँ ने समझाया कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। उसके बाद एक सम्राट को उसकी सुंदरता के बारे में पता चलता है। उसे ये भी पता चला कि प्रिंसेस ने कई बड़े रईसों की शादी का प्रस्ताव ठुकराया है। सम्राट ने ये सुनकर सोचा कि शायद राजकुमारी उसी को चाहती है और उसे दरबार में बुलाया। प्रिंसेस के पिता बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें दरबार में पद मिलने वाला था, लेकिन प्रिंसेस ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, अगर जबरदस्ती की गई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सम्राट को जब इनकार की बात पता चली, वो हैरान रह गए और बोले, मुझे आज तक किसी भी महिला ने नहीं ठुकराया और अब उन्हें उससे मिलने की और भी ज्यादा इच्छा होती है। फिर एक दिन सम्राट अचानक महल में आ गए। जब वो प्रिंसेस के पास पहुँचे तो उसे पीछे से पकड़ लिया और उनके साथ चलने को बोले, लेकिन प्रिंसेस ने मना किया और उसे छोड़ने को कहा। सम्राट ना छोड़ने पर वह गायब हो जाती है। सम्राट के जाने के बाद से प्रिंसेस हर रात मंडप में आकर चांद देखती थी। ये देखकर माता पिता ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि वह हर रात चांद से विनती करती है कि वह उसे वापस न ले जाए। माता पिता कुछ समझ नहीं पाते तो प्रिंसेस समझाती हैं कि वह चांद से आई है, वह चांद की राजकुमारी है। उसने स्वर्ग के नियम तोड़ने के कारण यहाँ भेजा गया है और जल्द ही चांदवासी उसे लेने आएंगे। वह वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जिस दिन सम्राट ने उसे पकड़ा उस दिन उसने अनजाने में ही चांदलोक में वापस जाने के लिए उन्हें बुला लिया था। पिता बोलते हैं, मैं उन्हें तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा, लेकिन प्रिंसेस बोलती है, वे मुझे पूर्ण चंद्रमा 15 अगस्त को लेने आएंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर माता पिता दुखी हो जाते हैं। उसके पिता महल को किले की तरह मजबूत करते हैं और सैनिक भी रखे ताकि प्रिंसेस को वे ना ले जाएं। उसके बाद प्रिंसेस अपनी माँ से बोलती है, मैं एक बार अपने गांव जाना चाहती हूँ। फिर उसकी माँ ने उसे सबसे छुपाकर गाड़ी में गांव भेजा। वहाँ पर वह प्राकृतिक दृश्य देखकर बहुत खुश होती है। फिर सूतेमारू अपनी पत्नी, बच्चा और कुछ लोगों के साथ गांव वापस आ रहा था। तभी सूतेमारू प्रिंसेस की आवाज सुनकर नीचे जाता है। वह हैरान हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर अपने प्यार का इजहार करते हैं और ये भी बोलते हैं कि वह दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। फिर भी दोनों उड़ते हैं और बहुत खूबसूरत पल बिताते हैं। जब पूर्ण चंद्रमा का दिन आता है तभी प्रिंसेस गायब हो जाती हैं। सूतेमारू वही समय पर उठता है जब वह उन लोगों के साथ गांव वापस जा रहा था। उसे ये सब सपना लगता है। उसके बाद 15 अगस्त का दिन आता है। सभी लोग चौंकन्ने होते हैं और सैनिक भी तैयार थे। फिर चांदवासी आते हैं। सभी लोग रोकने की कोशिश करते हैं पर असफल होते हैं। सैनिक तीर छोड़ते हैं लेकिन तीर फूल बन जाते हैं। उनकी कोशिश नाकामयाब होती है। आखिरकार प्रिंसेस को वे ले जाते हैं, पर जाते हुए प्रिंसेस अपने माता पिता को गले लगाकर बहुत रोती हैं। फिर वह चंद्रमा की पोशाक और क्राउन पहनती हैं और अपने घर लौट जाती हैं। लौटते हुए वह एक बार पृथ्वी की तरफ देखती हैं और हमारी खूबसूरत मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना और आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक रिफ्रेशिंग न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।